हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने त्रिभुज के केंद्रक, अंतःकेंद्र और परिवृत्त केंद्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सबसे पहले लंब केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लंब केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज हो गया। अब इसको हमने ए, बी और सी नाम दे दिया, तो इसके शीर्षों से अगर हम लंब डालेंगे, ये इससे हो गया और ये इससे लंब हो गया और ये हमने सी से डाल दिया, तो इन सभी का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हमने एच नाम दे दिया। ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। तो ये क्या हो गया, लंब केंद्र। त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज, अलग अलग त्रिभुजों में कहाँ कहाँ पर लंब केंद्र हो सकते हैं। तो त्रिभुज, सबसे पहला त्रिभुज हमने ले लिया न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में ये हमने न्यूनकोण त्रिभुज ले लिया, इसको हमने ए, बी और सी नाम दे दिया। फिर इसमें हम शीर्ष लंब डालते हैं इसमें, तो ए से डाला, ये हो गया, बी से ये हो गया और ये सी से। तो ये इसका क्या हो गया, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र कहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज के अंदर बन रहा है। इसी प्रकार हमने समकोण त्रिभुज लिया, इसको भी हमने ए, बी और सी नाम दे दिया। अब हम इसके शीर्ष लंब डालते हैं, तो बी से हमने डाला, ये सामने वाली भुजा पे, यहां से डालेंगे तो ये सीधा कहाँ आएगा, यहीं पर, और यहां से डालेंगे तो हम ये आ गया। तो तीनों कहाँ कर रहे हैं, इस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में। तो लंब केंद्र ये क्या हो गया, इसका लंब केंद्र। और इसकी स्थिति कहाँ है, तो क्या लिखेंगे, लंब केंद्र कहाँ है, समकोण वाले शीर्ष पर। जो समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष होगा वहां पर लंब केंद्र होगा समकोण त्रिभुज में। फिर देखते हैं अधिक कोण में त्रिभुज में
ए बी सी नाम दे दिया। अब हम लम्ब डालते हैं, यहाँ से बी वाले बिंदु से डाला सामने वाली भुजा पे, ये इसको हमने इधर आगे बढ़ा दिया। अब इसका इधर आएगा तो इस भुजा को हमने यहाँ आगे बढ़ा दिया, और इसका इधर आएगा तो इस भुजा को भी हमने आगे बढ़ा दिया। ए से डालेंगे तो ये हो गया यहाँ, और यहाँ से डालेंगे हम तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एच नाम दे दिया। लंब केंद्र, इसमें लंब केंद्र कहाँ है, त्रिभुज के बाहर की तरफ, और किस तरफ है, अधिक कोण जिस दर है उस तरफ है, अधिक कोण की तरफ। ये हमारे जितने भी त्रिभुज में केंद्र बन सकते थे वो सब हो गए। अब हम इससे संबंधित कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारे पास कि यदि ये कोई भी एक त्रिभुज है, ए बी और सी, और ये ओ है, तो यदि ओ अंतःकेंद्र है तो कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2। तो ये क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी पहली कि ओ अगर अंतःकेंद्र है, ये वाला ओ अगर अंतःकेंद्र है तो जो कोण बी ओ सी होगा वो किसके बराबर होगा, 90 प्लस जो भी कोण ए होगा उस ए कोण का आधा हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड कर दे तो कोण क्या आ जाएगा, बी ओ सी। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने मान लिया ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी ओ सी क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो कोण बी ओ सी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री प्लस कोण ए कितना है, 40, तो 40 बटा 2, 90 प्लस 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया, 20 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, 110 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या है कि कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी, इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया और हमने क्या किया, ये जो है इस बाह्य कोण के हमने अर्धक खींच दिए। अर्धक मतलब इस बाह्य कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं और ये किसी ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तब क्या होता है कि जो कोण बी ओ सी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस इस कोण का आधा। तो कैसे लिखेंगे हम कि यदि कोण बी तथा कोण सी के बाह्य कोण अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि हमें ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, तो कोण बी ओ सी ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण है कितना हो गया 40 डिग्री बटा 2। तो 90 डिग्री माइनस 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 डिग्री। तो ये जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम कि अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी इसकी। तो कि कोई एक ये त्रिभुज दे रखा है हमें और इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो कोण बी और सी का जो बाह्य कोण है कौन सा वाला, ये कोण और ये कोण, इसके हमने क्या खींचे, अर्धक खींचे। बी और सी के हमने अर्धक खींचे तो ये किसी ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तो अब जो कोण बन रहा है बी और सी वो क्या कोण होगा, ये जो ए है इस ए का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, अंतःकोण बी तथा बाह्य कोण कोण सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो जो कोण बी ओ सी है बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए का आधा हो जाएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये हमें 40 डिग्री दिया है। तो कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना दिया है 40 बटा 2। तो कोण बी ओ सी बराबर 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। फिर चौथी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होती है कि कोई भी एक त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। अब इसमें दिया है कि ओ क्या है, इसका एक परिकेंद्र है। तो कोण बी, इसको ओ नाम दे दिया है, बी ओ सी क्या होगा। तो कैसे, ये कुछ इस प्रकार सर्कल बनेगा। तो क्या है प्रॉपर्टी, यदि बिंदु ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र हो तो कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा किसका, कोण ए का। ये जो कोण बी ओ सी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा कोण ए का।
एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी एक। इसको ए को फिर से हमने कितना ले लिया, 40 डिग्री ले लिया, तो कोण BOC कितना हो जाएगा, तो कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू कोण ए कितना हो गया 40, तो कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 डिग्री, तो BOC कितना आ गया 80 डिग्री। अब पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यदि त्रिभुज ABC में वो लंब केंद्र हो, कोई त्रिभुज है A B और C और वो उसका क्या है लंब केंद्र है, तो क्या हो जाएगा, यदि त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र हो तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण A, तो ये क्या है लंब केंद्र हो, तो जो कोण BOC होगा वो क्या हो जाएगा 180 में से कोण A को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोण BOC। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार कि कोण BOC A को फिर से हमने कितना मान लिया 40 डिग्री, तो कोण BOC का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण A कितना है 40 डिग्री, तो BOC कितना हो जाएगा 180 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 140 डिग्री, तो BOC कितना हो गया 140 डिग्री। ये इसकी कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज थी जिससे लगभग हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब अगली कक्षा में अभी तक हमने केंद्र और जो भी ये पढ़ा है इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।